हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज वारिश सर, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी वारिश एकेडमी। दोस्तों दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण और विशेषण के प्रकार कितने हैं। जैसा कि हिंदी ग्रामर का संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया की परिभाषा और उसके भेद ये 3 अलग अलग चैप्टर हम दे चुके हैं। ये आज हमारा हिंदी व्याकरण का चौथा चैप्टर है, विशेषण। इससे रिलेटेड आज हम इसकी परिभाषाओं को और इसके सभी प्रकार को आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को, उसके गुण को, दोष को बताते हैं। इसे हम विशेषण कहते हैं। अर्थात वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हों, ऐसे शब्द को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता को बताते हैं। दोस्तों ठीक है, अगला पॉइंट है कि विशेषण विकारी शब्द होते हैं। विशेषण कैसे शब्द होते हैं? तो आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे विशेषण विकारी शब्द होते हैं। इन्हें सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना जाता है। ये भेद रहेंगे दोस्तों, भेद है सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक जो है ये माना जाता है। दोस्तों ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आपके सामने कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले लग के उसकी विशेषता को बताने का कार्य करते हैं। ये शब्द कुछ प्रमुख शब्द जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर, पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि विशेषण शब्द के ये कुछ उदाहरण हैं। आप देखते हैं जैसे कोई लड़का मान लीजिए सुंदर है तो क्या लिख के आता है कि वह लड़का बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर लड़का है। तो लड़का क्या हो गया? ये संज्ञा हो गया और लड़का के आगे सुंदर शब्द लग गया तो लड़का की परिभाषा विशेषता बताने लगा कि लड़का सुंदर है। अर्थात सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है, वह कायर बालक है। कायर बालक क्या है? संज्ञा हो गया और बालक के आगे दोस्तों कायर शब्द लग गया अर्थात डरपोक हो गया। तो ये कायर क्या है? उस बालक की विशेषता को बता रहा है कि वह कैसा लड़का है? कायर है, वह डरपोक है। ठीक है, वह लंबा आदमी है। आदमी संज्ञा है, उसकी विशेषता है कि वो लंबा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, कैसा है? तो वो विशेषता है कि वो लंबा है। तो लंबा शब्द जो है विशेषण का कार्य कर रहा है। दोस्तों ऐसे जो शब्द होते हैं ये सब कुछ विशेषण शब्द के उदाहरण हैं। इसे वाक्य में प्रयोग करके इन शब्दों को हम देखेंगे। जैसे आप पहला वाक्य आपके सामने है, राधा बहुत सुंदर लड़की है। अब राधा क्या है? लड़की है, राधा लड़की है। ठीक है, सिंपल हम बात करें राधा लड़की है, इसके आगे एक शब्द लग गया कि बहुत सुंदर। अब बहुत सुंदर शब्द क्या है? ये विशेषता हो गया। कैसे विशेषता? कि राधा बहुत सुंदर लड़की है। राधा कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। ये सुंदरता उसकी क्या है? विशेषता है। दोस्तों तो ऐसे सुंदर शब्द को हम विशेषण कहते हैं, जो किसी शब्द की विशेषता को बताते हैं, विशेषता को प्रकट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे कुछ उदाहरण देखते हैं। दोस्तों यहाँ एक अगला उदाहरण आपके सामने लेते हैं। इसके पहले आपको हम विशेष से समझाएंगे, लेकिन विशेष को एक उदाहरण से आपको समझाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रमेश बहुत निडर सिपाही है। सबसे पहले कि रमेश सिपाही है, ये चीज़ आपके सामने है। अब रमेश कैसा सिपाही है? तो निडर सिपाही अर्थात बहुत ही वीर है और निडर है। यह तो किसी से डरता नहीं है, अपने दायित्वों का निर्वहन 100% 100% अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। तो रमेश बहुत निडर सिपाही। अब निडर क्या है? इस सिपाही की विशेषता हो गई। अर्थात सिपाही शब्द की विशेषता बता रहा है निडर शब्द। तो निडर क्या हो गया? विशेषता हो गया। अब जो है विशेषता, विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता को बताते हैं उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, विशेष्य किसे कहा जाता है? तो आप यहाँ देखेंगे कि जिस शब्द की विशेषण विशेषता बताता है उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है नीडर शब्द जो है किसकी विशेषता बता रहा है? तो सिपाही की विशेषता बता रहा है, इसलिए सिपाही क्या होगा? विशेष्य होगा। दोस्तों ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा
विशेष की परिभाषा, आपको एग्जैक्ट परिभाषा हम दे देते हैं कि वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विशेष्य किसे कहते हैं? जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं, राजा अच्छा लड़का है। राजा क्या है? अच्छा लड़का है। तो राजा अच्छा लड़का है दोस्तों, ये आपके सामने एग्जांपल हमने लिया। तो राजा लड़का है, कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। अर्थात अच्छा क्या है? विशेषता है। और अच्छा किसकी विशेषता बता रहा है? राजा की विशेषता बता रहा है कि राजा अच्छा लड़का है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण विशेष कहते हैं। अर्थात राजा की विशेषता बताई जा रही है कि अच्छा, इसलिए राजा क्या होगा? यहाँ पर विशेष होगा। और और जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है संज्ञा सर्वनाम की, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। और राजा यहाँ पे विशेष्य होगा। ठीक है, आगे देखते हैं विशेषण के भेद, प्रकार क्या होते हैं। तो विशेषण के मुख्यतः दोस्तों 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। इन 8 प्रकारों का अध्ययन हम आगे करने वाले हैं। पहला होता है दोस्तों कि गुणवाचक विशेषण, अर्थात वह शब्द जो किसी जो है संज्ञा या सर्वनाम की गुण की विशेषता को बताते हैं। इसमें गुण की विशेषता को बताया संज्ञा या सर्वनाम के, तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वह शब्द जिसे संख्या का बोध होता है, जिसमें संख्या का बोध हो कि वह 2 आदमी हैं, वहाँ 4 आदमी थे, वहाँ 2 लड़के अच्छे हैं, वहाँ 2 लड़के खेल रहे थे, ऐसे संख्यात्मक बोध जहाँ पर हो वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा दोस्तों। जहाँ परिमाण अर्थात जहाँ नाप तौल वजन की बात की जाए, वहाँ 2 किलोग्राम चावल रखा हुआ था, तो 2 किलोग्राम। तो जहाँ परिमाण की बात की जाए, परिमाण क्या होता है? जहाँ नाप तौल की जो चीज़ों वस्तुओं को बारे में बताई जाती है नाप तौल के विषय में, वहाँ परिमाण होता है। तो उस जो है विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? तो जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम के किसी विशेष नाम के आगे कोई विशेषण शब्द लगा हुआ हो, तो वो शब्द विशेष सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अर्थात ऐसा विशेषण शब्द जो सभी नामों के पहले समान रूप से लगते हों। जैसे अच्छा शब्द हो गया, अब अच्छा जो है सभी के नाम के आगे लग जाएगा। जैसे राधा अच्छा लड़की है, मोहन अच्छा लड़का है, वह अच्छा आदमी है। तो अच्छा शब्द सभी के आगे लग सकता है, इसलिए यह सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण होगा अच्छा शब्द। ठीक है, तो इसी प्रकार से वो विशेषण शब्द जो कॉमन हो और सभी नामों के पहले एक समान रूप से प्रयोग में आते हैं, तो ऐसे शब्द को सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होते हैं? तो दोस्तों वो शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए बताने, व्यक्ति की विशेषता को बताने के लिए विशेष व्यक्ति के आगे लगाया जाता है, उसे व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। ये इसके उदाहरण होते हैं। चलिए आगे 3 और है, उसे हम देखते हैं। आगे छठवां है दोस्तों प्रश्नवाचक विशेषण। तो जिस वाक्य में किसी विशेषण शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तो वहां प्रश्नवाचक विशेषण का उदाहरण होता है। और जहां पर तुलना करने के लिए 2 या 2 से अधिक शब्दों में, व्यक्तियों में या वस्तुओं में तुलना करने के लिए विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिस वाक्य में, वहां तुलना बोधक विशेषण होता है। और जहां संबंध बताने के लिए 2 शब्दों के बीच या 2 वाक्यों के बीच संबंध पर प्रकट किया जाता है, संबंध जिन विशेषण शब्द से बताया जाता है वहाँ संबंधवाचक विशेषण होता है दोस्तों। इन सब का एक एक एग्जैक्ट परिभाषा हम देखते चलेंगे और एक एक उदाहरण को हम देखेंगे दोस्तों। जैसे पहला दोस्तों हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। तो जो विशेषण हमें संज्ञा सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, अर्थात उनके गुण का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि ताजमहल एक सुंदर इमारत है, तो ताजमहल कैसा इमारत है? तो सुंदर इमारत है, ये इसकी विशेषता है, गुण है इसकी, इसलिए इसे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। जो सेकेंड भेद होता है विशेषण का, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसे पहले हमने आपको बता चुका हूँ। जैसे विकास 4 बार खाना खाता है, तो विकास खाना कितनी बार खाया? तो 4 बार खाया, तो ये 4 बार इसकी विशेषता हो गई, इसलिए संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। मीना 4 केले खाती है, तो मीना कितने केले खाई? तो 4 केले, 4 ये जो है इसकी विशेषता हो गई, इसलिए संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम।
तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तो हमने बताया जहाँ पर नाप तौल की बात आ जाए वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा के बारे में, वजन के बारे में बताते हैं, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण कहलाते हैं दोस्तों। जैसे मुझे 1 किलो टमाटर ला कर दो। अब मुझे टमाटर ला कर दो, कितना टमाटर? तो 1 किलो, ये मात्रा है ना, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, तो इसे क्या कहेंगे? ऐसे शब्द को हम परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम एक एक उदाहरण और एक एक परिभाषा को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। चौथा है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आए, विशेषण की तरह उस संज्ञा की शब्द की विशेषता को बताएं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यह अच्छा लड़का, यह लड़का कक्षा में अव्वल आया है। ठीक है, यह लड़का कक्षा में अव्वल आया है। तो ये अव्वल शब्द जो है ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। व्यक्तिवाचक विशेषण पांचवा भेद है। ये किसकी परिभाषा? तो जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपने पढ़ा है उससे बने होते हैं, ये विशेषण शब्द का निर्माण करते हैं, विशेषण शब्द के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द को हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि लखनऊ से लखनवी आदि, लखनऊ से क्या बन गया? लखनवी बन गया। ठीक है, तो इस तरह से गोरखपुर से गोरखपुरी बन गया। ठीक है, मुरादाबाद से मुरादाबादी बन गया। तो ऐसे सभी शब्दों को हम व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। भारत से भारतीय बन गया, तो मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। भारतीय खाना मतलब भारत में पाए जाने वाले खाने को भारतीय खाना कहते हैं। तो भारतीय खाना बहुत पसंद है, इसे व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे छठवां भेद है संबंधवाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को भी हम देख लेंगे और इसके एक उदाहरण को भी देख लेंगे। तो जब विशेषण शब्द का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी व्यक्ति या व्यक्ति के साथ बताई जाए, अर्थात जब एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ एक किसी विशेषण शब्द का प्रयोग करके बताया जाता है, तो ऐसे विशेषण शब्द को ही संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, इस तरह के विशेषण क्रिया विशेषण आदि से भी बनते हैं दोस्तों। इसके उदाहरण को देखेंगे हम दोस्तों। यहाँ पर आप उदाहरण से देखेंगे, ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज्यादा गर्म होती है। अब यहाँ पर भीतरी सतह बात की जा रही है ना, तो ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज्यादा गर्म होती है, अर्थात यहाँ पे ज्वालामुखी के अंदर और बाहर के सतह में, अंदर की सतह और बाहर की सतह के साथ एक संबंध बताया जा रहा है कि अंदर की सतह की अपेक्षा भीतरी सतह बाहर की सतह की अपेक्षा ज्यादा गर्म होती है। इसलिए ऐसे शब्द को हम जो है संबंधवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों सातवां भेद जो है तुलना बोधक विशेषण था। दो या दो से अधिक वस्तुओं में जब किसी विशेषण शब्द का प्रयोग करके तुलना की जाती है, तो ऐसे विशेषण शब्द को तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा हमने आपको शुरू में बता दिया था। हम इसका एग्जैक्ट परिभाषा देखते हैं कि विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन कई बार दो वस्तुओं के गुण दोष आदि की तुलना की जाती है। तो जिन शब्दों से दो वस्तुओं या दो रहेगा, दो वस्तुओं की परस्पर तुलना, देखिए इस शब्द को आपको ध्यान रखिएगा, दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है, वे तुलना बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दोस्तों आपके सामने एग्जाम्पल है यहाँ पे कि दोस्तों रमेश सुरेश से ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ रमेश सुरेश से ज़्यादा सुंदर है, तो रमेश और सुरेश में यहाँ क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। जो यहाँ दो व्यक्तियों की तुलना की बात है दोस्तों, तो ये सुंदर शब्द क्या होगा? तुलना बोधक विशेषण कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं और लास्ट देखते हैं दोस्तों। लास्ट है 8वां नंबर का कि प्रश्नवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका संज्ञा सर्वनाम में जानने के लिए प्रयोग होता है, जैसे कौन, क्या आदि, ऐसे शब्द प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके हमें किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश की जाती है दोस्तों। इसे प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे जाने के बाद
कौन यहाँ आया, तो कौन शब्द क्या है, ये संप्रश्नवाचक विशेषण का उदाहरण होगा, विशेषण होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपने जो है विशेषण और इसके सभी 8 भेद को आपने जाना और इसकी परिभाषा को भी आपने दोस्तों जाना, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके सभी विशेषताओं के बारे में भी आपने दोस्तों स्टडी किया है, अच्छे से समझा है, उदाहरण के साथ आपने जाना है। आप इसे अपने कॉपी में लिखिए, नोट कीजिए, रिवीजन करते रहिए दोस्तों, यहाँ से बनने वाला हर प्रश्न आपका 100% सही होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियोस पाते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, जय हिंद, शुक्रिया।